ह्यूमन एक्सटीटी एंड एलिमिनेशन, एनिमल्स जो है वो आपके पास एक्यूमुलेट करते हैं यूरिया, यू कैन से यूरिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन से वाटर, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड फॉस्फेट, आइदर बाय मेटाबॉलिक वेस्ट और यू कैन से इंजेक्शन के थ्रू में, एंड दी सब्सटेंसेज जो है दे हैव टू बी रिमूव्ड पार्शली, यू कैन से, और पार्शली। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉक्सिक होता है, फिर उसके बाद लीस्ट टॉक्सिक में आता है मेरा यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। अमोनिया जो है मेनली शो करता है बोनी फिशेस, या यू कैन से एक्वेटिक एम्फीबियंस, या यू कैन से एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, दे आर वेरी मच रेडी सॉल्युबल एंड ऑब्वियसली बात है दे आर एक्सक्रीटेड, यानी कि इनमें एक्सक्रीजन होती है विद द डिफ्यूजन across the body surfaces और थ्रू दी गिल स्लिट्स इन द फॉर्म ऑफ दी एमोनिया मैंस। और किडनी का कोई भी रोल नहीं होता इनकी रिमूवल करने में। जो मेरा अब टेरिस्ट्रियल, जितने भी मेरे टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए एंड मरीन फिशेस होते हैं, दे आर फाउंड, इनकी बॉडी में यूरिया मिलता है विच इज़ वेरी मच मॉडरेट टॉक्सिक। अब देखो ना, जब मेटाबॉलिज्म के एमोनिया जो होता है इट इज़ फॉर्म बाय द मेटाबॉलिज्म एंड देन इट इज़ कन्वर्ट देन इट इज़ गॉन इनटू द लीवर एंड फ्रॉम लीवर इट इज़ गॉन, एंड लीवर से क्या होता है वो यूरिया फॉर्म करता है। अगर लीवर में नहीं जाएगा तो यूरिया कभी फॉर्म नहीं होगा। तो यूरिया जो है फिर उसके बाद रिटेन रहता है उस किडनी मैट्रिक्स के अंदर में, एंड देन ऑब्वियसली बात है ब्लड में जाता है, फिर किडनी में रहता है, और किडनी से हमारी बॉडी में चला जाता है, कुछ जो है वापस से वहीं पे रह जाता है टू मेंटेन द डिज़ाइन ऑस्मोलिटी। रेप्टाइल्स यानी कि आर बी एल आई यानी कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, लैंड स्नेल्स हो गई या इंसेक्ट्स हो गई, इनमें नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो पेलेट्स और पेस्ट की फॉर्म में मिलता है एंड दे आर सेड टू बी यूनिकोटेनिकल एनिमल्स एंड इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। इनवर्टिब्रेट्स के बाद में बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपलर ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी एक्सक्रीशन के, लेकिन और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि हमारे में कॉम्प्लेक्स ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं किडनी। प्रोटोनेफिडिया हो गया, यू कैन से फ्लेम सेल्स हो गए जो कि तरह को प्लेटी हेलमेट्स एस्टिमेट्स यानी कि फ्लेरियल वॉर्म से मिलेगा और सेफेलोकोडेट्स में मिलेगा और सम एलीड्स के अंदर में मिलेगा। उसमें जो होता है एक्सप्रेस करता है, ये प्राइमरी कंसर्ट करता है विद दी आयनिक वेस्ट आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस एंड ऑब्वियसली बात है ऑस्मो रेगुलेशन। नेफ्रिडिया जो है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन है जो कि स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म में मिलता है मेनली और सम एनालिड्स के अंदर में। नेफ्रिया जो है ऑल्सो हेल्प इन दी नाइट्रोजन वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। मेल्फिजन टिब्यूल जो है एक्सक्रीशन से मेरे इंसेक्ट्स के अंदर में भी, और उसमें भी मेनली कॉकरोचेस के अंदर में है ये रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेसेस एंड सेम ऑस्मो रेगुलेशन। एंटीना ग्लैंड जो होता है जिसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, ये मेनली तेरे को एक्सक्रीशन फंक्शन में काम आएगा क्रस्टिशियंस या यू कैन से प्रॉन्स की फॉर्म। इन ह्यूमन में पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी जो है मेनली रेडिश ब्राउन है और सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लूमर वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ है, हाँ 2 सेंटीमीटर थिकनेस है, 120 से 170 ग्राम इसकी वो वेट है। टूवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सर्फेस द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम वेयर द यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो है वो एंटर करते हैं एंड ब्रॉड फनल शेप्ड है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस होकर अंदर घुस जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगी, कैलेसिस आ जाएगी, फिर उसके बाद कैप्सूल है और आउटर लेयर को हम कैप्सूल कहते हैं, आउटर किडनी होती है, आउटर कॉर्टेक्स हो गया, इनर मेडुला हो गया, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस जिसको हम मेडुलर पिरामिड्स कहते हैं जो कि प्रोजेक्ट करता है कैलेसिस की फॉर्म के अंदर में, एंड द कॉर्टेक्स जो है वो एक्सटेंड कर जाता है बिटवीन द कॉलम्स ऑफ नहीं हाँ वही कि जो मेरा कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड कर जाता है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द फॉर्म ऑफ द रीनल कॉलम जिसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। किडनी के मास में नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। दो पार्ट्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस। रीनल ट्यूब्यूल है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि फॉर्म होती है बाय द एफिरेंट आर्टियोल और फाइन ऑफ ग्लैमस यानी कि जो ब्लड जो होता है वो कैरी होता है बाय द ग्लोमेरुलस विद द हेल्प ऑफ द एफिरेंट आर्टियोल। रीनल ट्यूब्यूल क्या है? डबल है कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोमेंस कैप्सूल विच इंक्लूजेस द ग्लोमेरुलस। अगर ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल साथ मिल गए तो मेल्फिजन कॉर्पिसूल या से रीनल कॉर्पिसूल कह सकते हैं या मेल्फिजन बॉडी भी कह लो। हाईली कॉइल ट्यूब है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल फॉर्म होगी इस केस के अंदर में। उसके बाद में हार्पिन की शेप का हेनलेस लूप फॉर्म होगा। नेक्स्ट पार्ट 2 पार्ट होंगे, डिसेंडिंग होगा, एसेंडिंग होगा। एसेंडिंग वाला जो है वापस से हाईली कॉइल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल बना लेगा जिसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल। द डीसीटी मेनी नेफ्रॉन्स जो है वो ओपन करते हैं इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग ट्यूब एंड मेनी ऑफ देम जो है वो कन्वर्ट कर जाएंगे एंड कुछ जो है वापस से मैनी ऑफ देम कन्वर्ट्स एंड देन वापस से जो है ओपन कर जाएंगे इनटू द रीनल पेल्वी थ्रू दी मेडुलरी पिरामिड्स। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। द मेल्फिजन कॉर्पिसूल मेरा पीसीटी हो गया, मेरा डीसीटी हो गया, ये जो है दे आर फाउंड इन द इनर मेडुला ऑफ द दे आर फाउंड इन द कॉर्टिकल दे आर फाउंड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। दे आर मेनली फाउंड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी में, लेकिन जो मेरा लूप ऑफ हेनले है वो तेरे को मेडुला में मिलेगा। फिर से बताता हूँ, तो मेरा मेल्फिजन मेरा कॉर्पिसूल हो गया, मेरा डीसीटी हो गया, मेरा पीसीटी हो गया, दे आर फाउंड टू बी कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी वेयर एज हेनले लूप जो है वो मेडुला में मिलेगा। अब मेजोरिटी हमारी बॉडी में जो है 85% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और सबसे जो कम होते हैं वो होते हैं जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स। यानी कि देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, जब मेरे हेनले लूप जो है ना वो बहुत शॉर्ट है ना ही एक्सटेंड कर रहा है तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहेगा, लेकिन अब वही एक्सटेंड भी कर रहा है बहुत लॉन्ग भी है तो ऑब्वियसली बात है वो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स कहेगा, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद में एफरेंट आर्टिकल जो है वो इमर्ज करती है फॉर्म द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म अ फाइन ट्यूब ऑफ कैपिलरी जिसको हम कहते हैं कॉल्ड पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज एंड मिनट वेसल ऑफ नेटवर्क जो है पैरेलल करता है टू दी हेनले लूप जिसको हम कहते हैं यूएसएफ यानी कि वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होता है वो हाईली ड्यूज होता है या वैसे एब्सेंट होता है मेरा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर में। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स है,
फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन। फर्स्ट स्टेप क्या है इन्फॉर्मेशन में ग्लोमेरुलस जो कि खुद ही ग्लोमेरुलस करता है, ग्लोमेरुलस की फिल्ट्रेशन हो जाएगी। ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml है फिल्ट्रेशन कितनी टेक्स प्लेस करता है पर मिनट, और ऐसे 1/5 ऑफ द ब्लड जो है वो पंप होता है बाई ईच वेरिएबल ऑफ द हार्ट पर मिनट। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन। 3 पार्ट्स है इसके भी, जिसमें आता है ग्लोमेरुलर ऑफ द बोमेंस कैप्सूल, बेमेंस कैप नहीं, पहले आता है एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। देखो, एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, फिर आता है एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, फिर आता है मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल है, पोडोसाइट्स होगी, इंटीग्रिन्स मैटर में अरेंज होंगे, जिसको हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, स्लिट पोर्ट कहते हैं। ब्लड जो है फाइनली जाएगा थ्रू दी सब्सटेंसेस में, और ऑब्वियसली बात है प्लाज्मा से आराम से ब्लड लुमेन ऑफ द बोमेंस कैप्सूल में सारी चीज़ जाएंगी एक्सेप्ट द प्रोटीन। उसके बाद में द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट परफॉर्म बाय द किडनी फिल्ट इन पर मिनट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। 125 ml जो है पर मिनट निकालता है और 180 लीटर पर डे निकालता है। किडनीज हैव इनबिल्ट मैकेनिज्म जिसमें वो जे जस्टिकुलेटेड फिल्ट्रेशन रेट है। एक सच एफिशिएंट जो होती है वो जे में होती है। जे में एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो कि सेलुलर मॉडिफिकेशन करने के बाद में डीए के साथ याद है, इसको डीए के तौर में याद रखिएगा। डीए यानी कि डिस्ट्रिक्ट कॉमेटेबुल और एफिरेंट में लोकेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे जीएफआर कम होगा जेजी सेल्स आएंगे, रेन निकालेंगे तो क्या होगा, जीएफआर ब्लड जो है नॉर्मल आ जाएगी इस केस के अंदर में। 180 लीटर हमारी बॉडी में फिल्ट्रेट होता है टोटल। यूरिन 1.5 लीटर का होता है, 25 से 30 ग्राम जो है पता होना चाहिए आपको। वो यूरिया जो है हमारी बॉडी से निकलता है। फिल्ट्रेट जो है ऑब्वियसली बात है, फिल्ट्रेट याद है ना 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो है वापस से रीएब्सॉर्ब हो जाता है बाय दी रीनल टेब्यूल। उसमें भी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वही डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ दी नेफ्रॉन जो कि परफॉर्म करते हैं एक्टिव है पैसिव। एक्टिव है तो करना यानी कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, और आपका पैसिव हो गया तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट हो गया, वाटर हो गया, कैसे क्लोराइड हो गया। रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर में, इनिशियल सेगमेंट जो होती है बहुत ही पैसिविटी एक्सप्रेस करती है। ट्यूबुलर सेल्स के अंदर में यूरिन फॉर्मेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें H+ यूरिन से अमोनिया जो होता है वो क्या बोलते हैं सब्सटेंसेस लाइक ये जो होते हैं सिक्रीट होते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेंटेनिंग द पीएच या यू कैन से बैलेंस ऑफ द एसिड बैलेंस ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल कॉर्नर ट्यूब्यूल सिंपल कोवाइडल सिंपल है। देखो इसमें सामने पीसीटी है, पीसीटी में नाम ही छुपा हुआ है सी, यानी कि क्या पहली बात तो सिंपल है, क्यूबॉइडल है, और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन, एसेंशियली सारी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एसेंशियली सारे न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करता है, और एसेंशियल और 70 से 80% जो है वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को है एब्जॉर्ब करते हैं। पीसीटी जो है ऑल्सो हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द पीएच एंड दूसरा बैलेंस ऑफ द बॉडी, और इसमें सेलेक्टिव सिक्रेशन करती है किसकी, HCO3 की, कार्बोनेट को फॉर्म से। हैनले लूप में क्या है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन जो होती है ज़्यादा मिनिमम होती है, बहुत ही ज़्यादा एसेंडिक लिप के अंदर में, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन दी मेंटेनिंग द ऑस्मोलैरिटी इन द मिडलरी इंटेस्टाइनल फ्लूइड। डिसेंडिंग लूप जो होती है इसको मैंने कैसे देखा, DW आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर में कोई छोटी टर्म को हम लोग DW से रिप्रेजेंट करते हैं। तो DW यानी कि वाटर, DW यानी कि डिसेंडिंग में वाटर जो होती है वो परमेबल होती है और इलेक्ट्रोलाइट जो होती है इम्परमेबल होती है, तभी उस केस में कंसनट्रेटेड यूनिट बनती है। लेकिन जब आप देखोगे उस केस में, हाँ तो एक मिनट मुझे, परमिट टू वाटर है एंड दिस केस में कंसनट्रेटेड बनती है। हाँ, इस केस में कंसनट्रेटेड बनती है, लेकिन अब उसी केस में जब मेरी असेंडिंग लिप आती है तो उसमें क्या होता है कि वाटर इम्परमेबल हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स को हम अलाउ करते हैं एक्टिवली पैसिवली मूव करना। तो उस केस में क्या होती है, वो जो होती है परमेबल हो गई इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उस केस में वो डाइल्यूट बन जाती है। डिस्ट्रिक्ट कॉन्वर्टिबल में क्या है, कंडीशन रिएक्शन होती है सोडियम प्लस की एंड वाटर की, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की, और डिसिटी जो होती है वो केपेबल होती है ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ द HCO3 फॉर्म में एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है मेरी इसमें भी HCO3 को, मेरी पोटेशियम को भी, और मेरे सोडियम के आयंस को भी, सॉरी सोडियम नहीं है NH3 को भी, टू मेंटेन द पीएच से सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट, द लॉन्ग डक्ट जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लॉन्ग डक्ट जो है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से और इनर पार्ट ऑफ द मेडुला से। वाटर जो है ऑब्वियसली बात है रीअब्जॉर्ब होता है ताकि कंसंट्रेटेड बन सके, एंड दिस सेगमेंट जो है अलाउ करता है पैसा ऑफ द स्मॉल अमाउंट यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटेस्टाइनम, एंड ऑब्वियसली बात है मेंटेन करता है पीएच का, एंड H+ या कैन से K+ है। फंक्शनिंग ऑफ अ किडनी जो है बहुत ही एफिशिएंटली मॉनिटर होती है एंड रेगुलेट होती है बाय द हार्मोन ऑफ फीडिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस हो गया, जेजी सेल्स हो गया, एंड एट्रियोटिव एंड सर्टेन एक्सटेंट पे हार्ट भी हो गया। ऑस्मोटिव जो होते हैं ऑब्वियसली बात है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो हमारी चेंज होने लगी, यानी कि फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, तो ADH हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस बोलेगा ADH जल्दी आओ, वैसोप्रेसिन आओ, वो न्यूरोफाइसिस यानी कि कहाँ पोस्टीरियर पार्ट से निकल के आएगा और वाटर को रिअब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम दी VL यानी कि लेटर पार्ट्स ऑफ द टेस्ट्यूल से, जो कि प्रिवेंट करेगा डायलिसिस को। ADH जो है वो कंप्लीटली स्विच ऑफ कर देगा, और याद रखो ये इफेक्ट करता है किडनी के फंक्शन को, तो इसका क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो तुम्हारा बढ़ जाता है और GFR भी जो तुम्हारा ऑब्वियसली बात है खराब हो जाता है इस केस में। जेजी सेल्स आएंगे इस प्लेस के अंदर में, तो जैसी GFR जो आएगा वो एक्टिवेट करेगा जेजी सेल्स को, जो कि कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन इन ब्लड को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन जो है वो पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर होती है। GFR को ऑब्वियसली बात है बोलेगा, इसमें क्या बोलेगा ये एड्रेनल कॉर्टेक्स को बोलेगा कि भाई एल्डोस्टेरोन लेके आओ, जो कि सोडियम प्लस और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम दी कहाँ से, इसमें करने वाला है डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स में से, एंड ऑब्वियसली बात है GFR इस केस में वापस आ जाएगी, एंड दिस मैकेनिज्म नोन एज रेनियन एजिटेशन मैकेनिज्म। अब जैसे ही मेरा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया फ्रॉम दी आर्टरी ऑफ द हार्ट इस केस में, तो इट कॉज एट्रियल न्यूट्रल फैक्टर विच कॉज दी वैसोडाइलेशन इस केस के अंदर में। वैसोडाइलेशन यानी कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इस केस में जो इंक्रीज हो गया था, इस केस में जो इंक्रीज हो रहा था, इस केस में डिक्रीज कर देगा, तो ऑब्वियसली बात है तो ये ऐड करता है एज अ रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ठीक है,
फिर हम बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। यूरिन है ऑब्वियसली बात है, फॉर्म होती है नेफ्रॉन्स के अंदर में, और वहाँ पे तब तक रहेगी यूरिन ब्लैडर में स्टोर रहती है जब तक कोई सीएनएस से एक्टिविटी ना आ जाए। जैसे ही आ जाएगी मुझे तो ऑब्वियसली बात है मेरी स्ट्रेचिंग हो जाएगी यूरिन ब्लैडर की। स्ट्रेचिंग होगी उस केस में क्या, कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्ट्रेचिंग होगी, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की, फिर रिलैक्शन हो जाएगी मेरी स्पिंटर मसल्स की, और ऑब्वियसली बात है रिलीज हो जाएगा यूरिन का। यूरिन है, माइग्रेशन है, और इसका रिफ्लेक्स कौन सा होता है, माइग्रेशन रिफ्लेक्स होता है। 1 से 1.5 लीटर होता है, लाइट है, येलो कलर है, पीएच जो है वो ऑब्वियसली बात है स्लाइटली एसिडिक है, यानी कि 6 के आसपास है, क्रेडिट ऑर्डर है, 25-30 ग्राम है। बॉडी में अगर ऑब्वियसली बात है ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया है, कीटोन हो तो कीटोनूरिया है, और ये इंडिकेटिव होता है डायबिटीज़ मेलिटिस का। डायबिटीज़ इंसिपिडियस भी होता है, वो होता है वैसोप्रेसिंग के कारण में, जब हमारी बॉडी जो होती है वो एक्सेसिव यूरिन यानी एक्सेसिव वाटर जो है वो लॉस करते जा रही होती है, तो वो उल्टा उसका केस होता है। आर लंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 200 ml पे कंट्रोल कर रखता है। लीवर जो होती है लार्जेस्ट ग्लैंड होती है जिसमें बाइल किडनी जूसेस जैसे कि बिलिरुबिन हो गया, ब्लोडिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिग्रेडेड हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गए, एंड जो ये होती है डाइजेस्टिव वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से निकल जाते हैं। सिबेशियस ग्लैंड स्किन के अंदर में होती है जो कि स्वेट हो गया, NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एंड ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटेट करती है। स्वेट जो ऑब्वियसली बात है फैसिलिटेट करते हैं कूलिंग बॉडी सर्फेस भी। सिबेशियस ग्लैंड जो है वो एलिमिनेट करते हैं स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस, एंड ऑब्वियसली बात है इनके पास में प्रोटेक्टिव ऑयल लेयरिंग होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। मेल फंक्शनिंग ऑफ अगर मेल फंक्शनिंग हो जाए मेरी किडनी की तो एक्यूमुलेशन आता है यूरिया का ब्लड में, उसी को हम लोग कहते हैं यूरीमिया। हाईली है क्योंकि हार्मफुल, इसमें किडनी जो होती है खराब हो जाती है। अब मुझे इसको रिमूव करने विद द हेल्प ऑफ द हेमोडायलिसिस। अब इसमें मैं एक ब्लड को ड्रेन करता हूँ कन्वीनियंट आरएमडी या यू कैन से आर्टिफिशियल किडनी के अंदर में भी, जिसमें मुझे एक एंटी कोगुलेंट लाइक हेपारिन को डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सेलोफेन की ट्यूब होती है जो कि सराउंडेड होती है बाय द फ्लूइड। अब इस केस के अंदर में क्या है कि कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्लाज्मा, इसमें याद रखना सब कुछ सेम होने वाला है, बस देखो जो डायलिसिंग यूनिट होती है यानी कि जो मेरी आर्टिफिशियल किडनी होगी सब कुछ चीज़ें उसमें सेम होने वाली है, बस उसमें क्या होगा नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि सेल्फ एंड ट्यूब मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन, ऑब्वियसली बात है, तो नाइट्रोजन वेस्टेज होती है इस केस में एब्सेंट होती है, तो ब्लड जो है वापस से पंप अप कर देंगे हम टू दी वेन विद द हेल्प ऑफ दी, उसमें हम डालने पड़ेगा हमें एंटी हेपारिन, एंड दिस मेथड इज वेरी मच बून टू थाउजेंड ऑफ द यूरोमिक पेशेंट्स। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होती है वो एक अल्टीमेट मेथड होती है इन द करेक्शन ऑफ द रीनल फेलियर्स। क्लोज रिलेटिव ऑब्वियसली बात है, क्लोज रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव जो डोनर्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होती है, नहीं तो ग्राफ्ट एजेक्शन हो जाता है जो कि T सेल्स कर देती है सेल मीडिएट क्योंकि वही जो होती है वो सेल्स की जो होती है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में आराम से डिफरेंशिएट कर सकती है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर जो है हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट सच अ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक रीनल कैलकुली स्टोन या इनसॉल्युबल मास यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड्स के, एंड ग्लो जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुला ऑफ द किडनी। ये नी 25 में ऐसा वाला आया था कि ये याद रखना कि ये रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम प्लस को फ्रॉम दी जेटेक। दूसरा क्या, RBC की प्रोडक्शन जो है इसमें वो भी डिक्रीज कर जाती है अगर बंदे को हो जाए एक बार। ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, इसको याद करने की ट्रिक होती है, नीट 2026 के अंदर में सवाल पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं से। इसको याद करने का ट्रिक है क्या, कार्बोनेट NaCl है न्यूट्रेंट का, तो ये कार्बोनेट NaCl है न्यूट्रेंट का। इस केस में नहीं वाटर कार्बोनेट ऐसा मत करो, नहीं यानी कि NaCl वाटर कार्बोनेट स्टिप से इसे आप याद कर सकते हैं। यह टॉपिक रह चुका था हमारा। मैमल्स हैव द एबिलिटी, याद रखिएगा, प्रोड्यूस टू कंसिडर यूनिट, एंड हेनले लूप एंड वासेटर जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। एंड ऑब्वियसली बात है लूप ऑफ हेनले जो होती है ऑब्वियसली बात है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है इस केस के अंदर में। एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द हेनले लूप जो होती है वासेटर में एज वेल एज काउंटर करंट इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी। याद रखिएगा 300 ऑस्मोमोलीटर होती है जब हम लोग कॉर्टेक्स में होते हैं, जैसे ही हम कॉर्टेक्स से इनर मेडुला में गए तो 1200 बढ़ जाएगी, यानी कि 4 गुना बढ़ जाती है, तो यहाँ पे ये 400 हो गया इस केस के अंदर में। एंड इन द इनर मेडुला द ग्रेन इज मेनली कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। तो NaCl जो होता है याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग असेंडिंग लिप ऑफ द हेनले लूप में जाएंगे तो वो डिसेंडिंग लिप ऑफ द वासा रेक्टा में चल जाएगा, एंड द इंटेस्टियम ऑफ द सेंडिंग पोर्शन, एंड सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया जो है वो थिन सेगमेंट ऑफ में ऐसे जाएगा और यहाँ पे कलेक्टिंग रूम में चल जाएगा। ये बेसिक आराम से पढ़ सकते हैं आपको। ये मैकेनिज्म जो है वो हेल्प करता है कंसंट्रेशन के अंदर में, और मेडुलरी है। और इसके बस इतना पता होना चाहिए कि ह्यूमन किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है 4 टाइम कंसनट्रेटेड यूनिट, यानी कि 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूनिट देन दी एक्चुअल इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए बाय बाय।